और अनमोल को अनमोल बनाना आपके हाथ में है। आपके हाथ में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले हम जानना चाहते हैं कि भागवत में है क्या। जो अमृत के बदले चीज ना दी जाए वो तो बहुत अनमोल होगी। बोले रुक जाओ 7 दिन होने दो। जब 7 दिन कथा हुई तो सत्यलोक में तुलामबद्धा, सत्यलोक में तराजू बांधी गई और तराजू बांधी ब्रह्मा जी ने। आजकल की तरह धर्म कांटा नहीं था बटन वाला। आगे चल करके लोगों को सुनो कि तराजू में एक तरफ भागवत रखी गई, एक तरफ और शब्द लिखे गए धर्म कर्म। तो लोग कहेंगे तराजू, अरे तराजू तो ऐसा होता है उस पर एक ही जगह रख दी जाती सब चीज। पहले तराजू होता था सत्यमेव जयते जो होता है, अदालत में जो होता है ना, बीचों बीच में डंडी होती है, 2 पल्ले होते हैं। इधर इस पल्ले में कोई चीज रखो तो वो पल्ला उठ जाता है और इस पल्ले में 1 किलो अगर चीज तोलनी है तो 1 किलो इधर रखना है और 1 इधर जब पूरा होगा तब बराबर पल्ले होंगे। तराजू में एक तरफ भागवत को रख दिया ब्रह्मा जी ने और दूसरी तरफ भजन कीर्तन सत्संग दान पुण्य ब्रह्मबोध सारे साधन रख दिए। लेकिन भागवत जी जो थे उनका पल्ला उठा ही नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले देख लिया ये भागवत अमृत नहीं, सर्वस्व देकर भी भागवत नहीं मिल सकती, अनमोल है, प्रणाम करो। सभी देवताओं ने भागवत को प्रणाम कर लिया। बोलो भागवत भगवान की। इस भागवत में महात्म्य है 2। पहला महात्म्य है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। एक बार नारद जी मृत्युलोक में आए तो बद्रीनाथ धाम में गए, उदास थे। अब की बाबा बद्रीनाथ भगवान की कृपा हम पर भी हो गई। 7 दिन कथा सुनाने का अवसर मिला भगवान जी को बद्रीनाथ धाम में सतपाल जी महाराज के आश्रम में। 12 जून से कथा हुई थी। वहाँ आगे गए हम लोग तो वहाँ जहाँ पांडव गए थे स्वर्गारोहण किया। स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी माना गांव से आगे जब आप बढ़ेंगे तो वो बाकायदा द्वार है, वहाँ से स्वर्ग के लिए प्रयाण होता है। बैकुंठ अगर है पृथ्वी पर तो बद्रीनाथ भगवान है। बोल बद्री विशाल भगवान की। चार संत वहां विराजमान है, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। नारद जी को जब उदास देखा तो पूछा भैया आप चिंता में क्यों है? संत का काम है चिंतन करना, चिंता नहीं। चिंता ग्रस्त करते हैं। बेटी की पढ़ाई की चिंता, बेटे की शादी की चिंता, भोजन की चिंता, बिजली के बिल की चिंता। ये चिंताएं संसारियों को होती हैं। साधु चिंतन करता हरि बोल राधे राधे। साधु चिंता नहीं करता। तो बोले भैया क्या बताएं, अमृत लोक में घूमने के लिए आए ब्रह्मलोक से, कलयुग आ गया। घूमने गए, कहाँ गए? बोले पुष्करम जा प्रयागम जा काशी गोदावरी तथा। पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुवंदरामेश्वरम। कहाँ गए? हरिक्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुवंदरामेश्वरम, गोदावरी, सारे तीर्थ गए। परंतु उन तीर्थों में हमें कहीं आनंद नहीं मिला, क्योंकि तीर्थों में भक्तों से ज्यादा दुष्ट मिले। कोई लूटने वाला, कोई छीनने वाला। और तीर्थों की तो ऐसी दशा हो गई है वर्तमान कलयुग में भैया, कोई व्यक्ति जाए ना तो उन लोगों का बस चले तो कहें कपड़े भी उतरवा ले। और ये नहीं होना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए भैया आप जो भी धन लाए हैं, आपकी श्रद्धा है, इतना यहाँ खर्च करना, इतना यहाँ, उतना वहाँ नहीं। एक पंडा 11 व्यक्ति का भोजन संकल्प करो।
दूसरा बोले 11 का भोजन संकल्प करो, तीसरा 11 का कर लेते हैं, 11 के पैसे उन्होंने ले लिए। कई बार बंदा जाता है, केवल किराया उसके पास बचता है, खाने को भी नहीं बचता। तो ये नहीं होना चाहिए, ये पाप की श्रेणी में आता है। दान हमेशा दान करने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन आजकल दान के माध्यम से बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अलग बात है, लेकिन सबके एजेंट लगे हुए हैं और अपने अपने ला करके और उस यजमान से कभी जाओ हरिद्वार में मन नहीं लगा, और प्रयाग में नहीं लगा, रामेश्वरम में नहीं लगा, हर जगह नारद जी कहते मैं गया, क्योंकि यहाँ पर कलयुग ने अपना असर जमा लिया। तो पंडा है उनकी बुद्धि खराब हो गई, साधु है उनकी बुद्धि खराब हो गई, ब्रह्मचारी पाखंड नेता संतो कहते संत पाखंड में लग गए। शोर कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। मौनी बाबा जो बोलते हैं इनको मौनी बाबा कहते हैं। बच्चे किसके घूम रहे हैं? एक जगह गए बच्चे थे 10-12 घूम रहे, बोले किसके बच्चे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। अब आपको पता ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो लकड़ी की नारी को भी कभी स्पर्श ना करे उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। जरा ध्यान देना। बोले ब्रह्मचारी जी महाराज आए अपनी पत्नी के साथ, बाबा ऐसा भी होता है। ये समाज को धोखा देना है, शास्त्र के नियम है। तरुणी प्रभुता गए साल को बुद्धिदायिका। नारद जी कहते हैं भैया कलयुग में हम गांव में घूमने गए तो गांव में माता पिता की इज्जत नहीं हो रही, सम्मान नहीं हो रहा, भाई वगैरह बैरी बने हुए, और कौन है प्रेमी, कौन है सगा संबंधी, कौन है श्यालको बुद्धिदायिका। श्यालको किसको कहते हैं? संस्कृत में श्यालक कहते हैं साले के लिए। बुद्धिदायिका का मतलब है जैसे मकान बनना या कुछ खरीदना है ना, तो माता पिता से, भाई से, बहनोई बहन से नहीं पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? ससुराल में शाले से सरे से सारी योजनाएं बनती हैं। और घर में किसकी चलती है? माँ बाप की नहीं चलती। होके मजबूर बैठे हैं माता पिता, बच्चे करते मनमानी। यहाँ माँ बाप मजबूर हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। चलती किसकी है? तरुणी प्रभुता गए है। तरुणी किसको कहते हैं? युवा नारी को। घर में जब तक वह नारी जवान है तब तक उसकी चलती है, वही पत्नी है। बाद में जब वो सास बन गई, बूढ़ी हो गई, नहीं चलती। एक देवी एक यूट्यूब पे भजन गा रही थी, गयो गयो जी सास तेरो राज जमाना आयो बहुवन का। तरुणी प्रभुता गए। स्त्री की चलती इतनी चलती है कि उसके पूछे बिना व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। और कई तो देवियां अपने मन में ये बिल्कुल पक्की बात कहती हैं, सबसे कहती हैं कि हम जब से घर में आए हैं इनको तो बटन लगाने की अकल नहीं थी, हमने सिखाया है। और इतना सिखाती, इतनी चलती, कितनी चलती है। कलयुग में पत्नी, जैसे कई बार क्या होता है कहीं पर पति समाज में कुछ बोल गया, पत्नी घर गई, ये बात तो तुम्हें ये बात वहां बोलनी थी, नहीं बोलनी थी। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना सोच समझ के बोला करो। बेचारा डर जाता क्या बोले क्या ना बोले। एक बार की बात, एक पति अपनी पत्नी की जो कहती थी वही कहता था, बोलता था, उसके पूछे बिना कोई काम नहीं करता था। एक पड़ोस में किसी की भैंस मर गई और संयोग से उसके मिलने वाले की किसी की एक ही पत्नी मर गई। अब वो पत्नी से डरता था इतना कि कहीं कुछ बोल दिया, अभी घर पे नाराज होगी, तुमने ऐसा कहीं बोला, ऐसा क्यों बोला। तो कई बार बेचारे डर के मारे बोलते हैं। तो उसने पत्नी से कहा कि भैंस मर गई है, वहाँ जा रहे हैं, और जिसकी पत्नी मर गई वहाँ भी जाना है, तुम भी चलना। बोले हाँ मैं भी आ रही हूँ। क्या बोलना क्या? बोले उसने क्या बोलना, कह देना भैया जानवर थी, पशु थी, ऊपर वाले की मर्जी है, विधि का विधान है। जो पशु आया, पशु भी जाता है, इंसान आता वो भी जाता है, लेकिन तुम भैया धीरज रखो, जब तक तुम्हारी विवक्ता मतलब अगली भैंस खरीदने की ना हो,
हमारी भैंस घर में है, गुजारा चलता रहेगा। ये बोल रहे उसने कहा वहां क्या बोलना, बोले वहां वहां हमारे हैं, चलो तो वो गया। जिसकी भैंस मर गई उसकी पीठ पे हाथ रखा, भैया पशु थी मर गए, अब चिंता करने से क्या होगा, तुम्हारी जब तक व्यवस्था ना हो हमारी भैंस है। अब वो जिसकी पत्नी मर गई उसके यहाँ भी गया। उसकी पत्नी जो थी वो दूर थी, पूछ नहीं पाया क्या बोले, मन में सोचा कुछ बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएगी। अब वही बोल रही जो वहाँ बोला था, उसके पीठ में हाथ रखा, भैया रो मत, ये तो विधि का विधान है, जो आया है सो जाएगा। बेचारी मर गई, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी व्यवस्था ना हो। पत्नी ने तुरंत मुंह पकड़ लिया, बोले क्या बोलते हो। कई बार ऐसा हो जाता है। आजकल व्यक्ति इस चक्कर में, भागवत में लिखा करुणी प्रभुता दी है, स्त्री की चलती है, पुरुष जो है वह मजबूर है। एक कलयुग है महाराज, हम पूरे कलयुग में घूमते घूमते परेशान हो गए। पुत्र माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, पत्नी अपने सुंदर पति को छोड़ पर पुरुष के साथ में जाती है, बेटी अपने माता पिता का सम्मान नहीं बचा पाए। ऐसा घोर कलयुग आ गया महाराज। तो कलयुग में घूमते घूमते हमारा मन किया इन तीर्थों के अलावा कहीं जाएं। सो भैया हमने एक तीर्थ का ध्यान किया, वह श्री धाम वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। जब मैंने उसका ध्यान किया तो मैंने सोचा चलो वृंदावन भी चले चले चलिए वृंदावन। कौन कौन चलेगा? वाह वृंदावन धाम की। मन चले वृंदावन रटेंगे राधा राधा नाम मिलेगा बाके बिहारी ओढ़ कर गावरकारी मिलेगा बाके बिहारी ओढ़ कर गावरकारी। मन चले वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधा राधा नाम मिलेगा बाके बिहारी ओढ़ कर गावरकारी मिलेगा बाके बिहारी ओढ़ कर गावरकारी। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। अच्छा तीज को दरस चरण का पाते हैं, अच्छा तीज का दरस चरण का पाते। बैसाख में उजाले पाक की जो तीज होती है उसका नाम है अक्षय तृतीया। अगर कोई ठाकुर जी का भक्त है, चाहे वो वृंदावन हो चाहे अपने यहाँ हो, उस दिन ठाकुर जी का चरण दर्शन करना चाहिए। अच्छा तीज को दरस चरण का पाते हैं, अच्छे तीज को दरस चरण का पाते हैं। तेरे पूर्ण होए
मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, लटेंगे राधा 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 नाम, मिले रामा के बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, मिले जहाँ भाग्य बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। रात होते हम यमुना जी में नहाएंगे, रात होत हम यमुना जी में नहाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। मत भटके धामा धाम, मत भटके धामा धाम, लटेंगे राधा 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 नाम, मिले रामा के बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, मिले जहाँ भाग्य बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, लटेंगे राधा राधा नाम, मिले रामा के बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, मिले जहाँ भाग्य बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। जय हो। आगे बिहारी लाल की। सब धामन ते न्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन से प्यारो वृंदावन धाम है, सबते मीठो राधे श्याम को नाम है, सबसे मीठो राधे कृष्ण को राम है। मन भजले आटो याम, मन भजले आटो याम, मिलेंगे राधा राधा श्याम, मिलेंगे माँ के प्यारी, ओढ़ कर कांवर कारी, मिलेंगे भाग्य बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। ओ मन चल वृंदावन धाम, लटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे माँ के बिहारी,
सावरिया आजा अब तो आजा सुना जा बांसुरिया सावरिया आजा अब तो आजा सुना जा बांसुरिया सुना जा बांसुरिया सुना जा बांसुरिया जय जय श्री राधे। नारद जी वृंदावन धाम आए, प्रभु की मंगलमयी लीला स्थलों का दर्शन किया। बंसी घट्ट, यमुना तट, भगवान ने रास लीला की रंगीली महल निधि वन मधुवन भ्रमण करते रहे। उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण आज भी आते हैं। निधि वन में जब रास लीला होती है तो रात्रि के 12 बजे से प्रातः काल 3:45 बजे तक, 4 नहीं 3:45, क्योंकि ब्रह्म बेला जागने की होती है, 3:45 तक जो है भगवान वहां रहते हैं। और जितने पेड़ निधि वन के वो सब गोपी बन जाते हैं। पता कैसे चला? ये तो भागवत में लिखा है, लेकिन पता कैसे चला? जब चैनल वालों ने अपने वहां कैमरे लगाए थे, 7 ताले बंद किए थे, और जो माता राधा रानी के लिए सिंदूर रखा जाता है, चूर्ण रखी जाती है, पेड़े रखे जाते हैं, सब उपयोग किया हुआ मिला। सिंदूर भी खुला हुआ, चूड़ी पहनी हुई, चूनर ओढ़ी हुई। तो कैमरे वाले ने कहा ये तो सब चूहा हो गया, अन्य जंगली जीव भी इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन उसे विश्वास कब हुआ? क्योंकि जब 3:45 बजते हैं तो रासलीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दातून करते हैं नीम की। आज भी नीम की दातून रंगीली महल में रखी जाती है। बस उसे भरोसा तब हुआ जब उसने देखा कि दातून कोई भी जानवर ऐसे नहीं बना सकता, इंसान ही। पहले हम लोग कहाँ आए, टूथपेस्ट कहाँ थे पहले? नीम की दातून, अधिकांश दातून चलती थी। उसके बाद हल्का फुल्का मंजन बना लिया लोगों ने, चूल्हे की राख और सेंधे नमक डाल के मंजन बनता था पहले। और जब से ये आए हैं पेस्ट वगैरह, तब से तो इन्होंने दांत तो कमजोर किए ही किए हैं। इन पेस्टों से क्या हुआ, हम सब लोगों के शरीर की भी दुर्दशा हो रही है। पता नहीं क्या क्या मिल के आया। आज भी ठाकुर जी के लिए नीम की दातून रखी जाती है। तो नारद जी वहां गए और निधि वन को प्रणाम किया। और रमण रेती में, रमण रेती जाते हैं, रमण रेती खूब लोटपोट करते हैं। ब्रजरज जो गोड़ी गोड़ी लगे तो मुक्ति हो मुक्ति पाए। कभी भी यात्रा करो, चाहे वृंदावन की, चाहे चित्रकूट की, चाहे अयोध्या की। अयोध्या में जाओ तो सरयू मैया के किनारे रेत में थोड़ा लोट लिया करो। वृंदावन में जाओ तो निधि वन